वैसे तो डॉक्टर साहब ने बहुत मेरे से ज़्यादा योग्य हैं और अच्छी तरह से सब कुछ आपको बता दिया है। मैं अपने बारे में कुछ आपको बता देना चाहता हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में बतौर पैनल एडवोकेट हूँ। सेक्टर 12 कोर्ट में बैठता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ। सरकार ने एक मुहिम चला रखी है, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आपने सुना भी होगा, जो उन लोगों के लिए काम करती है, लेडीज़ हुए, बच्चे हुए, बुज़ुर्ग हुए, सीनियर सिटीजन हुए, या वो गरीब तबका जिनकी आमदनी इतनी नहीं है कि वो अपनी तरफ से कोई भी वकील अपने लिए प्रोवाइड करा सकें। तो उनके लिए सरकार ने सबसे ऊपर एक नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, जिसके चेयरमैन हमारे चंद्रचूड़ जी, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनकी देखरेख में होता है। उसके नीचे लेवल पर आते हैं तो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, जिसके चीफ जस्टिस हमारे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के चेयरमैन हैं। उससे नीचे आते हैं डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, जिसके जस्टिस हमारे जो संदीप यादव जी हैं, वो अपना इसको देखते हैं। ये उन लोगों के लिए काम करती है जिनके पास कोई भी अपना पैसा खर्च नहीं कर सकता, गरीब है, जिसको वकील की ज़रूरत है, मगर वो केस लड़ना चाहता, मगर पैसे की फाइनेंशियल प्रॉब्लम इतनी है कि वो उसको पूरी नहीं कर सकता, और इतने महंगे महंगे वकील वो नहीं कर सकता। तो सरकार उन लोगों के लिए ये प्रोवाइड कराती है कि भाई आप हमारे यहाँ ऑफिस आइए। हमारा फ्रंट ऑफिस है सेक्टर 12 में, आप DLS से ऑफिस किसी को भी पूछ सकते हैं। वैसे तो ये करता हूँ कि भगवान किसी को कोर्ट की ज़रूरत ना पड़े, फिर भी कई बार ऐसी मजबूरियाँ आ जाती हैं कि उसके बगैर हमारा काम नहीं चल पाता। तो कभी भी आपके साथ कोई ऐसी वारदात हो, कोई ऐसा हादसा ना हो, भगवान ना करे, फिर भी अगर ज़रूरत पड़े तो हमारा ऑफिस है सेक्टर 12 कोर्ट में, DLS से ऑफिस है। वहाँ पे आप आके एक सिंपल एप्लीकेशन आपको देनी होगी। 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको वकील प्रोवाइड करा दिया जाएगा, चाहे वो आपके केस के लिए हो, चाहे वो आपकी कंप्लेंट के लिए हो, या आपकी कोई पर्सनल ग्रीवेंसेस हो। उसके लिए सरकार आपसे कोई एक पैसा लेगी नहीं, और ना ही आपसे कोई खर्चा एक्सपेंसेस लिया जाएगा। उसी के लिए सरकार ने हम लोगों को हायर किया हुआ है, और वो हमें अपना हर महीने जिस केस के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और उसी हिसाब से हमें सरकार पे करती है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि आपके आसपास में कोई ऐसा बुज़ुर्ग सीनियर सिटीजन, सरकार की इसके अलावा बहुत सारी स्कीमें भी चल रही हैं। एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं, कहीं भी कुछ ऐसा होता है, किसी बच्ची के साथ गलत हो गया, हमारे पड़ोस में रह रही है, परिवार में रह रही है, हमारे मोहल्ले में रह रही है, उसको नहीं पता इस बारे में कि ये कोई ऐसी चीज़ें भी हैं कि जो सरकार आपको इसकी सहायता प्रोवाइड कराती है। तो आप उसको ये बता सकते हो कि भाई ये फला फला एक ऑफिस है, DLSA के नाम से है, सेक्टर 12 में इनका ऑफिस है, आप वहाँ पे जाइए, आप वहाँ एक कंप्लेंट कीजिए। अगर कोई पुलिस वाला आपको कोई नहीं सुन रहा है, तो आपको सरकार आपको लीगल एड फ्री प्रोवाइड कराएगी, और वहाँ आप उसका पूरा फ़ायदा ले सकते हैं। इसके अलावा कोई भट्टे पे मजदूर काम करता है, कोई ऐसा गरीब तबके का आदमी जो कारखाने में काम कर रहा है, या उसका किसी हादसे में हाथ पैर कट गया, कोई ऐसी मशीनरी में कहीं उसका पैर आ गया, उसके लिए अलग से स्कीम बना रखी है। एक एसिड अटैक जो बहुत चला था बीच में, कि कोई भी चलता फिरता बदमाश किसी के ऊपर एसिड फेंक दे, उसके लिए सरकार अलग से वो उनको हेल्प प्रोवाइड कराती है। 2.5 से 5 लाख रुपए उनको मिलते हैं। तो ये सारी स्कीमें हैं। इसके अलावा डॉक्टर साहब के पास भी मेरा नंबर है, और मैं ग्रुप में भी हूँ आपके पास। कभी भी कोई ऐसी ज़रूरत पड़े तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपके आसपास अगर किसी को इस चीज़ की ज़रूरत हो, तो आप कृपया उनको अवेयरनेस करें कि भाई ये स्कीमें हैं, और कहीं भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको, मेरे एक दोस्त ने शेयर किया था। जैसे हम बुजुर्ग है ना, कहते हैं भाई प्रॉपर्टी है बच्चे के नाम कर दो, तो बेटे के नाम अपना घर कर दिया। भाई आदमी कहता है भाई मैं टाइम से फारिग हो जाऊं। अब बेटे ने क्या किया, घर बेच के और US चला गया। अब जो वो फादर था वो तो अब होमलेस हो गया, अब कहाँ जाए। तो फिर वो अपना किसी दोस्त से मिला कि भैया मेरे को ये दिलवाओ, कम से कम घर मेरे को रहने को तो चाहिए। तो ये बात मुझे विंग कमांडर मान ने बताई थी जी, जो हमारे पीछे है। तो इस तरह की मदद मेरे ख्याल से आज हमें पता चला कि देखो सुनील जी कितने हमारे हेल्पफुल हो सकते हैं। इसमें सर डॉक्टर साहब एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन बनाई थी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की, मगर अगर पेरेंट्स चाहें तो उसको अपने जीते जी वापसी भी ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हमने एक बार इनके नाम डिग्री या वो ट्रांसफ़र कर दिया तो नहीं।
हाँ, अगर उसमें सर्कमस्टांसिस देखे जाएंगे, अगर आपको प्रताड़ित किया जा रहा है बच्चों की तरफ से, फैमिली की तरफ से, तो चाहें तो आप उसको कैंसिल कर सकते हैं और वो प्रॉपर्टी आपको अपनी वापसी मिल जाएगी। और भैया मरते समय जिसके पास जितना रोकड़ा है ना उतना ही मरते समय इज्जत होती है, ये हकीकत है। अगर पहले निपट गए ना तो बच्चों की तरफ से भी निपटे ही समझना। ये वैसे सुनने में बुरा लगेगा लेकिन ये हकीकत है।